राधे राधे। आज है मोहिनी एकादशी। तो आज के दिन हमारे नारायण जी ने मोहिनी का रूप लिया था, इसीलिए आज के दिन को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। और ये देखो मेरे लाला का श्रृंगार। आज लाला ने पहने हैं धोती और पटका, और ये गालों पर लिखा है राधे राधे। और लाला की हंसी बहुत ज़्यादा हो रही है तो ना, मेरे लाला बहुत खुश हैं। और ये है हमारी गौरा, इसे तो जानते हो आप, है ना। और ये कौन है? ये है पृथु। ये हमारे सोने सोने से लाला के पास बैठी हैं, विराजमान हैं। आज एक बहुत ही अनोखी और एक सच्ची घटना लेकर आपके सामने आए हैं। घटना है राजस्थान की। राजस्थान में एक परिवार था जिसमें एक लड़की है जिसकी शादी हो जाती है। बचपन में शादी हो गई थी तो उसके पति का देहांत हो गया। वो वापस अपने परिवार में आकर रहने लगी, अपने माता पिता के पास आकर रहने लगी। फिर जब वो छोटी थी तो उनके माता पिता ने देखा कि उनको एक लड्डू गोपाल की मूर्ति लाकर दे दी। तो वो उसे ये पता था कि लड्डू गोपाल की सेवा एक छोटे बच्चे की तरह, एक प्यारे से बच्चे की तरह करनी चाहिए, अपने बिल्कुल प्यारे बच्चे की तरह करनी चाहिए। तो उसने क्या किया, उनकी सेवा वो इसी प्रकार करने लगी। और ऐसे ही देखते दिन भी बीतने लगे। वो कान्हा से बातें भी करती थी, जब कान्हा को सुला देती थी तो उनको देखने भी जाया करती थी। जैसे हम बच्चों की सेवा करते हैं, बच्चों को हम बार बार देखने जाते हैं, इसी प्रकार वो अपने लड्डू गोपाल की सेवा में व्यस्त रहने लगी। ना उसको दुनियादारी का कुछ ख्याल था, ना उसको किसी से बातें करने की फुर्सत होती थी। वो सिर्फ अपने लाला से, अपने कन्हैया से ही बातें करती रहती थी। उसने अपने लाला का नाम भी मोहन रखा था और वो अपने मोहन के साथ इतनी खुश रहती थी। उनको खिलाना, उनको नहलाना, उनको पिलाना, उनका सारा काम करती रहती थी और पूरा दिन उन्हीं में व्यस्त रहती थी। इसी तरह समय बीतता गया तो उस लड़की के जो माता पिता हैं वो भी चल बसे। कुछ पैसा था जो उनके माता पिता ने अपनी बेटी के नाम कर दिया था, जिससे कि उनकी बेटी का समय कट गया। देखते ही देखते और समय बीता। वो जो छोटी बच्ची थी वो वृद्धा हो गई, वृद्ध अवस्था में आ गई। लेकिन कन्हैया की, लाला की सेवा करना उसने बिल्कुल नहीं छोड़ा। वो उसी प्रकार अपने एक छोटे बच्चे की तरह उनकी सेवा में लगी रही, उनकी सेवा करती रही। एक दिन जिस गांव में वो रहती थी, उस गांव में काफ़ी जो लोग थे वो, जैसे बुढ़िया माई के पास अगर कुछ खाने को नहीं होता था तो वो उसको दे जाते थे। ऐसे ही उसका जीवन चल रहा था। एक दिन क्या हुआ, गांव के सभी लोगों ने विचार बनाया कि हमें प्रयागराज में जाकर स्नान करना चाहिए। तो यही सोचकर कि यहाँ गांव में सभी लोग चले जाएंगे तो बुढ़िया माई अकेली रहेगी। तो बुढ़िया माई के पास जाके गांव वालों ने कहा, बुढ़िया माई हम प्रयागराज जा रहे हैं, तो क्या तुम चलोगी? तो बुढ़िया माई ने कहा कि मैं चलूँ तो, लेकिन मेरा लाला कभी घर में अकेला नहीं रहा, वो हमेशा मेरे साथ रहा है, पर वो अकेला कैसे रहेगा? तुम अब ज़रा रुको, मैं अपने लाला से पूछ कर आती हूँ। ये देखकर गांव वाले सोचे कि बुढ़िया माई तो पागल हो गई। फिर भी वो इंतज़ार करने लगे, कोई बात नहीं। खैर बुढ़िया माई अंदर गई और अपने लाला से बात करके आई। उसने बोला, लाला मैं प्रयागराज जाऊं तो तू अकेला रह जाएगा? तो लाला ने क्या कहा कि नहीं माँ, मैं कैसे रह सकता हूँ, मैं तो अकेला कभी भी नहीं रहा, हमेशा तेरे साथ रहा हूँ। तो बुढ़िया माई ने कहा कि अच्छा, तो तू आज अकेला नहीं रह सकता, थोड़ी देर की बात है लाला, फिर मैं आ जाऊंगी। तो लाला ने कहा ठीक है, अगर माँ तुझे जाना है तो तू जा। तो ऐसा कहकर लाला ने कहा कि माँ तू जा,
तो बुढ़िया माई बाहर आती है और गांव वालों से कहती है कि ठीक है, मैंने अपने लाला से कह दिया है कि मैं भी चलूँगी, मेरा लाला अकेला रह जाएगा। वो गांव वालों के साथ तैयार हो गई जाने के लिए। सुबह तड़के ही सभी को जल्दी निकलना था, तो गांव वालों ने बोल दिया, माई तू जल्दी तैयार हो जाइयो और सुबह ही हमें जल्दी निकलना है। तो ठीक है, बुढ़िया माई ने क्या करा, सुबह सुबह जल्दी तैयार हो गई और जाकर बुग्गी में बैठ गई। जैसे ही बुग्गी थोड़ी आगे चली, वैसे ही बोलती है, अरे भैया रोको रोको, मेरा लाला मुझे बुला रहा है। तो जो बुग्गी जो चला रहा था, उसने कहा कि अरे अम्मा, कहाँ किसी को आवाज़ आई, कौन लाला पुकार रहा है? कह रही नहीं नहीं, मेरा लाला मुझे पुकार रहा है। तो बुढ़िया अम्मा बुग्गी से उतरी और सीधा अंदर भागी अपने घर की तरफ। घर के अंदर जाके देखा, उसका लाला उसको बुला रहा था। तो बुढ़िया माई ने कहा कि अच्छा, तो तू जाने नहीं देगा, तो चल तू भी मेरे साथ चल। तो वो लाला को लेकर अपने साथ चल दी। सबने बोला कि अम्मा तू तो लाला को छोड़ के जा रही थी। फिर अम्मा ने कहा कि भैया मैं तो छोड़ के जाती, पर ये मेरा मोहन है ना, ये मानता ही नहीं, ये बड़ा नटखट है, बहुत शैतान है, ये बहुत शैतानी करता है, ये मेरे बिना रह ही नहीं सकता। तो फिर बैठ के वो चले, प्रयागराज पहुँचे। बुढ़िया माई ने लाला को नहलाया, खुद भी नहाई, स्नान किया गंगा मैया में, और सभी ने स्नान किया। स्नान करते करते सभी को रात हो गई। अब गांव वालों ने कहा कि चलो चलो घर चलें, अम्मा चलो बग्गी में बैठो और घर चलते हैं। तो अम्मा ने कहा ठीक है बेटा, मैं तो चलूं, पर ये मेरा लाला ही जिद करके बैठा है, यही नहीं जाने को तैयार हो रहा घर पे। अब मैं क्या करूं? अब मैं इसको यहाँ तो छोड़ के जा नहीं सकती। अब गांव वालों को ये सुनकर थोड़ा क्रोध आ गया कि अब मैया तू तो सारा दिन तो इनके खेल में लगी रहती है, अब तू यहाँ पर भी यही खेल रचाने लगी। तो वहाँ पर कुछ लोग थे, उन्होंने कहा कि अब अम्मा कब जाएगी, यहाँ पर बहुत देर हो चुकी है, अब चलो, अब बहुत लेट हो गया। तो जैसे ही वो अम्मा कहने लगी चले मोहन, तो मोहन चले ना, मोहन तो वहीं बैठे रहे। मोहन ने कहा कि मैं तो जब तक जलेबी नहीं खाऊंगा, जब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। अब अम्मा ने बोला कि भैया ये तो जलेबी खाए बिना यहाँ से नहीं जाएगा, अब इसको जलेबी ला के देनी पड़ेगी। तो एक समझदार था इंसान वहाँ पे गांव में, तो उसने कहा ठीक है अम्मा, अगर तेरी खुशी इसी में है तो ला, मैं तेरे को जलेबी ला के देता हूँ, ले अपने लाला को खिला और फिर यहाँ से चलो। वो जलेबी ले आया, उसने जलेबी कान्हा के सामने रख दी। अम्मा ने उसके ऊपर अपने साड़ी से आंचल कर दिया कि भैया मेरा लाला बहुत शर्मीला है, वो सभी के सामने नहीं खाएगा, वो चुपचाप से खा लेगा। थोड़ी देर के बाद जब आंचल हटाया तो जलेबी ऐसी की ऐसी रखी, कुछ खाई नहीं। ये देखकर गांव वाले और ज़्यादा गुस्सा हो गए कि अम्मा तू कितना झूठ बोलती है, अगर तुझे जलेबी खानी थी तो तूने क्यों लाला का नाम लगाया, क्यों मोहन का नाम लगाया, तो तू ऐसे ही कह देती कि तुझे जलेबी खानी है। अम्मा रोने लगी। अम्मा ने कहा नहीं भैया, मेरे तो लाला को जलेबी खानी है, लेकिन इनको तो देसी घी की खानी है, ये तो देसी घी की नहीं है, अगर देसी घी की जलेबी हो तो मेरा लाला खा ले। अब ये सुनकर फिर गांव वालों को गुस्सा आ गया कि ये अम्मा तो अब नखरे दिखाने लगी है और ये गांव घर जाने के लिए तैयार नहीं है। तो इसी बीच जो जलेबी लेके आया था उसने कहा गुस्से में कि ठीक है अम्मा, ला मैं तेरे लिए देसी घी की जलेबी लाता हूँ, अगर तेरे लाला ने नहीं खाई तो फिर मुझसे बुरा कोई ना होगा। ये कहकर वो आदमी जलेबी लेने चला गया और थोड़ी देर में आया जलेबी लेकर, देसी घी की जलेबी लेके आया और लाके कहता ले अम्मा, अगर तेरे लाला ने नहीं खाई तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। अम्मा ने रख दी जलेबी खोल के कन्हैया के सामने और मोहन से कहा मोहन अब तो मेरे लाला जलेबी खा ले, तेरे लिए तो सोनी अच्छी अच्छी जलेबी आ गई। और अपना आंचल वापस से कन्हैया के ऊपर
ढक दिया। और थोड़ी देर के बाद जब आंचल अपना हटाया तो क्या देखती है, वहाँ पर जलेबी नहीं थी। वो जलेबियाँ लाला ने खा ली। ये देखकर सारे गांव वाले अचंभित रह गए कि ये बुढ़िया माई ऐसे ही कन्हैया की सेवा नहीं करती है, ये तो साक्षात श्री कृष्ण की, ये लाला की सेवा करती है। तो सभी के सभी उस बुढ़िया माई से माफ़ी मांगने लगे। और जो जलेबी लेकर आया था उसने बुढ़िया माई से माफ़ी मांगी कि माँ, मैंने तो ये सोचा था कि अगर कन्हैया ने जलेबी नहीं खाई तो मैं कुछ भी करूँगा, मतलब गुस्सा करूँगा, लेकिन ये तो कन्हैया का चमत्कार था कि कान्हा ने जलेबी खा ली। तो ये देखो, भाव इतने सुंदर हैं कि अगर कान्हा को प्यार से, प्रेम से आप कुछ भी दोगे तो वो सच में ग्रहण करेंगे। यही तो भावनाएं होती हैं, यही सब कुछ होता है। अगर आप कन्हैया को, अपने लड्डू गोपाल को प्यार करते हो और उनकी सेवा करते हो, सच्चे मन से सेवा करते हो, एकदम अपने पुत्र की भांति, एकदम अपने सखा की भांति अगर प्रेम करते हो, तो वो ज़रूर आपके सामने ऐसे ऐसे चमत्कार करते रहते हैं। कथा आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं और राधे राधे लिखें। है ना लाला मोहन? ये मेरे लाला की बड़ी सी स्माइल। राधे राधे।